मिंबर नूर पर जलवाबार साहबजादा आली वक़ार अमान मिल्लत हज़रतुल अल्लाम सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला और रौनक स्टेज नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, उलमाए उम्मत, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौन अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज का ये इजलास मुआशरे की इस्लाह के नाम से मंसूब है और आपके इस शहर मोहब्बत में मैं पहली बार हाजिर हूँ। मैं आप तमामी हजरात को ज्यादा जोश में लाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे पता है भरगेन वाले ज्यादा तौर पर ईंट का कारोबार करते हैं और मुहावरा भी मशहूर है, ईंट वाले ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अल्लाह ताला आपका इत्तेहाद और यूनिटी इसी तरह बरकरार रखे। मैं जलसे में जाने से पहले लोकेशन और उसकी जोग्राफियाई कैफियत को भी मालूम करता आता हूँ, किस खित्ते से हमें खिताब करना है, इलाका कहाँ पर है, किस तरह के लोग हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि आपके यहाँ कसरत से मुसलमान आबाद हैं और तुम्हारी ये आबादी बहुतों को खलती भी है, परेशान करती भी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मशहूर कहावत भी है, जिस खित्ते में ज्यादा तौर पर शेर जिया करते हैं आसपास गीदड़ नहीं आया करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि तुम्हारा इत्तेहाद ईमान की बुनियाद पर हमेशा बाकी रहना चाहिए। इसलिए कि गीदड़ भेड़िया तो छोड़ें, कुत्ते भी तुम्हें खा सकते हैं अगर तुम्हारा इत्तेहाद खत्म हो गया। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा के नाम से है। मैं आपके सामने एक बात जरूर पेश करना चाहूंगा कि हमें मसाइल को समझने का दर्क यानी महारत आनी चाहिए। बेशुमार मसले जिंदगी में होते हैं, लेकिन उन मसलों में कोई बहुत गंभीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम वाला होता है। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस महफिल पाक की जान, इस महफिल पाक की रौनक और इस महफिल पाक की जीनत ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया हमारे दरमियान जलवा फिगन है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत की खुशबुएं आपको बहुत करीब से महसूस होती हैं। आप मारेरा मुतहरा के बहुत करीब रहते हैं और सिर्फ करीब रहते नहीं बल्कि इनके फैज़ को हमेशा अपने शहर में पाया भी करते हैं। या आप खुशकिस्मत हैं, मेरे इलाके में, यानी अगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में हजरत के लिए लोग बरसा बरस से इंतजार में रहते हैं, लेकिन बरगेन वाले फैज पाते रहते हैं। जब चाहे मन आए मारेरा हाजिर हो गए, अलीगढ़ हाजिर हो गए या हुजूर खुद तशरीफ ले आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला फैज हमेशा आपके साथ कायम व दायम रखे। मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका हूं। अब चूंकि यहाँ पर मशाइख मौजूद हैं, उनके सामने मैं ज्यादा देर तक नहीं हाजिर हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जितनी देर मुझे बैकिंग पावर मिलता रहेगा आपके सामने हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे पहली चीज हमें इस बात का दर्क होना चाहिए कि मसाइल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसलों की नौइयत अलग अलग होती है और मौका महल, ये भी तमाम चीजें इंसान को सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अब आप जवान हो गए, इसमें से बहुत सारों की जवानी भी खत्म होने को आ गई। अगर वो अब तक मसाइल को समझ ना सके तो दुनिया में यूं ही आए थे और यूं ही चले भी गए। अजीजा ने गिरामी, आज के जो मसाइल हैं ये नए नहीं हैं, हर जमाने के हैं, हर जमाने के हैं, लेकिन इनकी शक्लें बदल जाती हैं, नाम बदल जाता है। आज बेशुमार मसाइल हैं तुम्हारे सामने गुफ्तगू करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में अभी आकर ये कहे मुआशरा तालीम में बहुत पीछे है, एक मसला है, बड़ा मसला है, इल्म से कोसों दूर वो उम्मत है जो पूरी दुनिया को इल्म देने के लिए आई। इस उम्मत का आज हाल ये कि इनमें गाने बाजे तमाशों की कसरत है, यहां पर फहाशी का दौरा है, बद अखलाकी आ गई है, किरदार नाम की चीज नहीं, ये सब मसाइल हैं। सूद का कारोबार हमारे मोहल्लों में, नशा सबसे ज्यादा बिकना और बेचना और करना और कराना हमारे मोहल्लों में। कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपके सामने बात अर्ज की वो ये है, जब मसाइल बेशुमार होते हैं तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, किस मसले को मैं गौर से देखूं और किसका हल निकालूं। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मिसाल देता हूं। अल्लाह हजार बार ना करे किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके। आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है। आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है। आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है। दोनों भी आग की लपेट में है। अक्ल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया। इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस